हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपकी 9th क्लास की और बच्चों ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की वर्कशीट एक साथ है। इसमें आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो इंग्लिश की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 67 जैसे मैं बता चुकी हूँ आपको 9th क्लास की है। डेट है 14 दिसंबर 2020 यानी आज की वर्कशीट है। अच्छा, दो हिंदी की वर्कशीट आपके सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट, क्योंकि वर्कशीट नंबर तो सेम ही रहेगा 67 और डेट भी सेम रहेगी 14 दिसंबर 2020 यानी 14 दिसंबर 2020। अब यहाँ पर बच्चों आपके सामने कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं और कुछ आपने सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आपका फिफ्थ तो आपके रहेंगे ऑप्शनल। जो 6 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स रहेगा, 7th और 8th आपको करके दिखाने हैं। अब आगे मैं हिंदी में ही बता देती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर टिक लगाओ। छठे में आपने सत्य और असत्य को बताना है और 7वां 8वां आपने करके दिखाना है। तो देखिए, जब ऑप्शन में आपको टिक लगाने हैं तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम की वो नहीं है, मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगी, हिंदी में भी करूँगी और टिक तो एक जैसे ही सम पर लगेगा। तो यहाँ पर आपके सामने सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर पॉलिनॉमिनल। आपको यहाँ बताने हैं कि जो पॉलिनॉमिनल हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो है आपका ए और बी। ठीक है, ए और बी आपके पॉलिनॉमिल्स हैं, आपका सी और डी पॉलिनॉमिल्स नहीं हैं। इसी तरीके से मैं आपको हिंदी में ही बता देती हूँ, है तो वो एक जैसे ही लेकिन फिर भी। तो आपका जो है यहाँ पर पहले और दूसरे पर आप जो हैं पहले और दूसरे पर आप जो हैं टिक लगाएंगे और छठा और सी और डी जो है आपका बहुपद नहीं है। मतलब ए और बी आपका बहुपद है लेकिन सी और डी नहीं है। ऐसे ही हमें अब देखना है सेकंड क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हम। सेकंड क्वेश्चन में आपका जो आंसर है वो आपका जो है सी आंसर है। ठीक है, तो आपने जो है सी आंसर पर जो है टिक लगाना है, क्योंकि ये ही आपका जो है ट्रम बनता है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ देखिए ये सेम है लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस लगा दिया है, इस वजह से ये मतलब ट्रम नहीं है, क्योंकि मतलब एक पूरी इक्वेशन बनाता है। तो यहाँ पर जो है सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में जो है इसी तरीके से हिंदी मीडियम में भी आपके सामने बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x² 3x+2 के पद हैं। मतलब आपने यहाँ पे बताना तो सी ही रहेगा, सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हम जो है सेकंड आंसर का लगा देते हैं, ये रहा आपका सी। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर भी हो जाता है। फर्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया ए और बी है। ठीक है, सेकंड में सी हो गया। आप चलते हैं थर्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका है कि आपने यहाँ पे कॉनिफिशेंट बताना है x2 का। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, क्योंकि आपके पास सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो आपने जो ऑप्शन में बताना है वो आंसर आपका ए का रहेगा। -2 आपका कॉफिशिएंट है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2 में। ठीक है, तो आपका आंसर रहा -2। तो हिंदी मीडियम में भी कर लेते हैं। तो ये रहा आपका -2। बार बार स्क्रीन मूव हो जाती है। -2। ठीक है, तो ये साथ ही आपके आंसर हो गए। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्थ जो क्वेश्चन है, बहुपद जो है √5 की घात है। तो आपने यहाँ पर आंसर जो बताना है, तो ये आपको तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी आंसर रहेगा। चलिए फोर्थ का बी आंसर हो गया। अब इंग्लिश मीडियम में भी बता देते हैं, लगा लेते हैं मतलब।
तो फोर्थ का आपका जो है बी आंसर है। और सॉरी, हाँ यस, फोर्थ का आपका बी आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आपका क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है वो है द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमिनल एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज़। तो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आपका करेक्ट है आंसर नंबर डी। तो आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आप जो है टिक लगाइए आंसर नंबर डी पर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में भी कर लेते हैं। तो आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आपको सत्य और असत्य बताने हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी आपकी फॉल्स है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सत्य और असत्य बताने हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है पहले बहुपद एक समीकरण भी होता है, तो ये आपका असत्य है। मैं असत्य को लिख रही हूँ। और क्या कहते हैं, प्रत्येक बहुपद यहाँ पे प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है, तो ये आपका जो है ये भी आपका मतलब असत्य है, मतलब असत्य कह लेंगे, असत्य है, क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम का भी बताना है तो मैं फॉल्स बताने लगी थी। तो असत्य है ये भी। और द्विपदी बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, ये आपका ट्रू है। आगे है शून्यतक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो ये आपका ट्रू है। और लास्ट का जो आपका है वो आपका मतलब एक बहुपद का शून्यंक हमेशा 0 होता है, तो ये आपका फॉल्स है, ये मतलब असत्य है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो गया, कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर जो है पहला आपका जो है असत्य है। तो पहला आपका असत्य है, दूसरा आपका भी असत्य है। पहला असत्य, दूसरा भी असत्य, और तीसरा आपका सत्य है, यानी कि ट्रू है, सत्य है। और यहाँ पे जो अभिभाषित है ये आपका ये भी ट्रू है। लास्ट वाला मतलब असत्य है, और लास्ट वाला आपका असत्य है। ठीक है, ये रहे आपके ट्रू फॉल्स के। अब मैं इंग्लिश मीडियम में बता देती हूँ। ट्रू फॉल्स जो है इंग्लिश मीडियम के अंदर, एवरी पॉलिनोमिनल इज ऑल्सो एन इक्वेशन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। और एवरी पॉलिनोमिनल इज बायोनिमल, ये भी आपकी फॉल्स है। और अ बायोनिमल में हैव डिग्री 5, ये आपकी ट्रू है। और क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमिनल्स इज़ नॉट डिफाइंड, ये आपकी भी ट्रू है। और ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमिनल इज़ ऑलवेज ज़ीरो, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6 क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब 7 देख लेते हैं। 7th को और 8th को आपको करना है, मैंने आपके लिए कर रखा है। तो पी एक्स इजिकल टू 2x + 5, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आर एक्स इजिकल टू x-1 और पी एक्स 5x - 4 और पी एक्स इजिकल टू 3x। तो ये आपको सम 7th का इंग्लिश मीडियम का। अब हिंदी मीडियम में ही पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं मैंने आपके लिए क्या सॉल्व कर रखा है। p इजिकल टू p आपकी ब्रैकेट में x की वैल्यू 2x + 5 और r ब्रैकेट में x और x² - 1। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका q और आपकी वैल्यू x की है और इजिकल टू 5x - 4। इसी तरीके से फोर्थ है p की वैल्यू x और इजिकल टू 3x। तो ये आपके 4 सम हैं इंग्लिश मीडियम में, और ये रहे आपके हिंदी मीडियम में। देखिए करना एक ही तरीके से, कुछ वर्ड इंग्लिश में लिखे होंगे वो आप हिंदी में खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर है कि
तो पहला आपका है 2x+5, 2x+5 और 0 की वैल्यू 2x आपने यहाँ रख दिया। अब जो है 0 अपनी जगह पे रहेगा, इधर जब हम -5 को लाएंगे तो ये हो गया -5, तो x हो गया = -5 अपॉन 2। सेकंड है r की वैल्यू x और x² -1, x² -1 और ये बन जाएगा आपका स्क्वेयर, माइनस मतलब स्क्वेयर। ठीक है, अब x+1 हो गया और एक x -1 हो गया। अब x+1 = 0 और x -1 = 0, तो x हो गया आपका -1 और x हो गया -1। इस तरह से x -1 और +1 में आपको आंसर मिलता है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है आपका 5x - 4 = 0। तो 5x आपकी अपनी जगह पे रहेगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो x आपका ये रहा, 4 अपनी जगह पर है और अपॉन हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा 5, इसके नीचे जो है 5 आ जाएगा। तो 0 ऑफ p और ब्रैकेट में x की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो 0 ऑफ जो फोर्थ क्वेश्चन है 3x = 0, तो x की यहाँ वैल्यू है 0, तो 0 ऑफ पी एक्स की हो गई 0 वैल्यू। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस। आपको जो थोड़े बहुत इंग्लिश में वर्ड है जैसे ज़ीरो है वो आप हिंदी में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे 4 क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने आपको जो है दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चलिए अब हम 8th क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले हिंदी मीडियम में ही पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। x = 0, x = 1, x = -1 और x = 2। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। यहाँ पर x = 0 और x = 1, x = -1 और x = 2। यहाँ पे आपको जो है वैल्यू बतानी है पॉलिनॉमियल्स की, कि 5x - 4x² + 3 में आपको इन चारों की वैल्यू पुट करनी है, मतलब बतानी है। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम फिर से वही बात, आंसर तो एक जैसे ही रहेंगे, सिर्फ थोड़े वर्ड इंग्लिश में होंगे लिखे हुए, तो आप उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। ये रहे आपके चारों सम। तो यहाँ पे पहला सम है आपका कि x = 0 और 5x - 4x² + 3। अब 5x की जगह आप 0 पुट करेंगे क्योंकि आपने x को 0 माना है। यहाँ पे भी x है इसलिए यहाँ पे भी 0 पुट करा है, तो ये आपका सम पूरा बनता है। तो 0 आपने यहाँ लिख दिया = 0 और यहाँ पे आपका आ गया +3। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसे काट देंगे। ठीक है, ये अपॉन भी कुछ नहीं, मतलब 0 + 3 आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें। x = 1, 5x माइनस, ये माइनस है, -4x² + 3। तो आपने 1 पुट किया x के लिए, तो 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे देखिए 1 पुट कर दिया। अब 5 आपका आ गया। ठीक है, जब आप 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया और यहाँ पर आपका माइनस तो है ही। ठीक है, ये आपका 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 4 से 1 को मल्टीप्लाई करा तो 4 आ गया और +3 आ गया। अब आपने ये सम करना है, तो मतलब 5 - 4, तो ये आ गया 1 और +3 = 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 सम। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका x = -1, 5x - 4x² + 3, 5 - 1 - 4 - 1² + 3। मतलब क्योंकि आपने x की जगह -1 रखा है, तो जहाँ x होगा वहाँ आप -1 पुट करेंगे। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया -4 और इससे करेंगे तो ये +3 का 3 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान आपको पता है माइनस का ही रहता है, तो 5 और 4 9 रहेगा और निशान आपका माइनस का ही। +3 एक माइनस है और एक प्लस है, तो नेचुरली माइनस हो गया, तो ये हो गया -6। आगे सम है आपका x = 2, यानी जहाँ x होगा वहाँ आपने 2 पुट करना है। तो देखिए ये रहा x, तो यहाँ 2 पुट किया, यहाँ रहा x, ये 2 पुट किया, तो 5 × 2 = 10 हो गया और माइनस और 4 × 2 = 8। मतलब देखिए यहाँ पे जो 2 और स्क्वायर है, तो 2 को आप जब 2 बार करेंगे तो 4 ही आ जाता है। देखिए 2 को आप 2 से करेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए 4 × 4 हुआ है और +3। तो यहाँ पर आपका 10 हो गया, -4 4 ज़ा मतलब पहले 10 में से 4 को आप जो है 1 मिनट बच्चों,
हाँ जी 10 हो गया। अब यहाँ पे -6 है आपका और यहाँ पे +3 है। ठीक है, यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों आपका 4 4 ज़ा 16 होता है, तो यहाँ पे आपका 16 आएगा। 1 थोड़ा लिखने मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 आ गया। अब आपने 10 प्लस है आपका, 10 प्लस का है -16 का, तो ये -6 बन गया और +3 आपके सामने ही है। अब माइनस से एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 6 में से 3 गए तो 3, तो आपका आंसर आया 3 -3 आंसर आया। तो ये थे आपके वर्कशीट के पूरे 4 क्वेश्चन 8th के। ठीक है, जो आपके सामने हैं, और ये थे आपके 7th के। और ट्रू और फॉल्स मैं आपको कराई चुकी हूँ, साथ में सारे मैंने आपको टिक भी बता दिए हैं। आप लोग जो हैं इनकी फिर से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो हैं इन सम्स को अच्छे से समझ पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।